समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक दिवसीय धरना और जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अमित शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर था। सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर नारेबाजी की और अमित शाह से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने साथ ही गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। सपाइयों ने चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो ये धरना जन आंदोलन में बदल सकता है। इस दौरान सपा कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। क्या मांगे हैं आप? आज जो प्रदर्शन हो रहा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर हो रहा है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। यह अत्यंत निंदनीय है और इससे इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासी लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंची है, जिसको लेकर हम लोग आज का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खबर महोबा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र में व्यापारियों द्वारा मूंगफली खरीदी जाने पर नाराजगी जताई और बढ़ती ठंड में गौशालाओं में गौवंश को बचाए व्यवस्था की मांग की। इसके अलावा किसानों ने सिंचाई के लिए लगे ट्यूबवेल के कनेक्शनों में विद्युत कटौती का विरोध भी किया। पहली तो ये है कि भाई जो खाद की कालाबाजारी बनी हुई है और ये कालाबाजारी बंद की जाए और किसानों को खाद मुहैया कराई जाए। दूसरी मांग ये है कि जो गौशाला में गाय है मर रही है तो इनके लिए जो सुरक्षा की जाती है वो सुरक्षा की जाए और सर्दी से बचाया जाए गायों को। खबर आगरा से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आगरा के परिवार परामर्श केंद्र पहुंची और वहां की काउंसलिंग व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्र प्रभारी पूनम सिरोही ने 2023 और 2024 के आंकड़े साझा किए, जिसमें 2023 में 2800 मामलों से 2000 में समझौता हुआ और 2024 तक 4000 मामलों में से 3000 में समझौता हुआ। बबीता चौहान ने सकारात्मक परिणाम पर खुशी जताई। जिम और टेलर्स में महिला कर्मचारियों के मुद्दे पर बबीता चौहान ने कहा कि प्रशासन जल्द ही बदलाव लाएगा। छोटे टेलर्स और जिम संचालकों को मानवता के नाते छूट दी गई है, लेकिन बड़े संचालक अब बच नहीं पाएंगे। नए साल में बदलाव और आदेश का असर देखने को मिलेगा। वही खबर आगरा से है, जहां भीमराव अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता रामजिलाल सुमन भी प्रदर्शन में शामिल थे। चलो आयोजन जी, जिस तरीके से गृह मंत्री ने बाबा साहब पर टिप्पणी किया, उसके बाद सभा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। आगरा में भी ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सिर्फ आगरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर उतरी हुई है। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, इससे साबित होता है कि इनको दलित समाज, पिछड़े वर्गों से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ दलित पिछड़ों का नाम लेकर अपनी राजपाट सत्ता पाना चाहती है। इनके लिए इनके जब समय आता है तो उनका बुरा हाल करती है। जिस तरीके से फैशन बाबा साहब एक दलित पिछड़ों के भगवान के रूप में और उनको फैशन का नाम देकर अमित शाह ने उनका अपमान किया है, जिसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। काफी निंदनीय है और ऐसे जब तक अमित शाह सदन में माफी ना मांग ले, जब तक समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी। वहीं खबर महोबा से है, जहां कल आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा 2024 की तैयारी पूरी कर ली गई है। नोडल अधिकारी, डीएम, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा के दिन केंद्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें बंद रहेंगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और रोकने की व्यवस्था की गई है। देखिए, पीसीएस का एग्जाम है कल, प्रीलिम्स का, और इसमें हमारे पास 4128 बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो आएंगे इसमें। और हमने यहाँ पर हमारे 10 सेंटर्स हैं और सभी सेंटर्स का हम भ्रमण कर रहे हैं।
और सेंटर्स में जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं उसको इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके की बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमने विशेष तौर पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमारी हेल्प डेस्क है, हमारे बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क है और वहाँ से हम स्पेशल बसेस भी चला रहे हैं कि लोगों को अपने सेंटर्स पे ले जाया जाए। और जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसके पास भी हमने बच्चों के रुकने की विशेष सुविधाएं कराई हैं। बच्चे वहाँ पर आके रुक सकते हैं, रात में रुक सकते हैं, अगर आज आ रहे हैं तो बच्चे आज रुक सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी किसी का भी कोई बच्चा मतलब एग्ज़ाम्स में उसको कोई दिक्कत ना आए, समय से पहुँच जाए, उसको रात में रुकने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसा कि हम सब अवगत हैं, कल पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। महोबा जनपद में 10 सेंटर्स हैं, सभी जगह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोग ने अरेंजमेंट कर दिया है। सभी सेंटर्स के पास में पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। पर्याप्त जगह हम लोग ने चिन्हित कर ली है जहाँ पे पार्किंग कराई जाएगी। सेंटर्स के आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं उनको संकेत दे दिया गया है कि वो एग्ज़ाम के दौरान बंद रहेंगे। बाकी हर तरह की व्यवस्था कंप्लीट है। वही खबर बिजनौर से है, जहां बालाजी हेल्थ केयर सेंटर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर देवेंद्र की लापरवाही का आरोप लगाते हुए सेंटर के बाहर शव रखकर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद पुलिस ने परिजनों को शांत किया। यह घटना थाना नूरपुर क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित सैदपुर भट्ट गाँव की है। खबर इटावा से है, जहां इटावा नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही से गरीबों के सर्दी से बचने के लिए अलाव का सही इंतजाम नहीं किया गया। नगरपालिका ने केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहते हुए हरी लकड़ियां डालकर अलाव जलाने की कोशिश की, जो जलने का नाम नहीं ले रही हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सर्दी से बचने के लिए सूखी लकड़ियों का इंतजाम किया जाना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका को शीघ्र सूखी लकड़ी डलवानी चाहिए ताकि लोग ठंड से राहत पा सकें। नाम है आपका? संजीव यादव। संजीव भैया, ये नगर पालिका ने मजाक उड़ाया है गरीबों का, क्या है पूरा मामला? मजाक ही है सर। देखिए आप, इतनी लकड़ी कैसे पूरी रात कोई गरीब काट सकता है? हरी लकड़ी रखी है पूरी, अभी जलाई पूरी बुझ गई। देखो आपके सामने ही सारे कुछ, क्या किया जाए? तमाशा है, चल रहा है। तो गरीब प्रशासन को गलत है, गरीब आदमी के साथ मजाक है। है आपका? प्रशांत राम। प्रशांत भैया, नगर पालिका ने गरीबों के साथ मजाक उड़ाया है। कितनी लकड़ी होगी ये हांडल, ये जो मुश्किल से 8-10 किलो होगी, बाकी तो पानी का वजन होगा क्योंकि लकड़ी पूरी तरीके से तोड़ते हैं, गीली है। कितनी गीली लकड़ी है? ये पूरी लकड़ी गीली है और 100%। ये जलाई गई थी क्या? जलाएगी, पानी भी गीली है, इसको अगर जलाएंगे जलेगी नहीं, धुआं देगी। इससे आदमी तापेगा क्या? इससे सर्दी भागेगी नहीं बल्कि सर्दी और लगेगी। ये लकड़ी के नाम पे मजाक किया है। शासन प्रशासन को, नगर पालिका को सोचना चाहिए। किसने मजाक किया है? ये नगर पालिका प्रशासन है जो शासन के अंतर्गत आता है, उसने मजाक किया है। तो नगर पालिका वाले कहीं देखने नहीं आते हैं क्या, अधिकारी वगैरह? हमने तो नहीं देखा है, हम तो देखने आया हूँ। तो अपना खाना पूर्ति करते आया और डाल के चले गए, ट्रैक्टर में ला दिए और डाला और चले गए। किसी को मतलब नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम से कम लकड़ी कितनी होनी चाहिए? एक अंदाज लकड़ी कम से कम होनी चाहिए। खबर कन्नौज से है, जहां पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनका होटल सीज कर चाबी तहसीलदार को सौंपी गई। यह कार्यवाही गैंगस्टर मामले में डीएम के आदेश पर की गई। नवाब यादव के अधिवक्ता ने इसे गलत बताते हुए कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की बात कही। नवाब यादव नाबालिग से रेप के केस में 5 महीने से जेल में बंद हैं। हमारा तो पक्ष ये है कि हमारे इस पे जो है मान्य न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कन्नौज से स्थगन आदेश है, जिसमें अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी 2025 नियत है। तब तक के लिए इस पर आदेश है कि इस पे कोई तोड़फोड़ न की जाए, कोई अवैध कब्जा ना किया जाए, मतलब इस संपत्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना की जाए। ये गैंगस्टर का एक अभियोग जो है कोतवाली कन्नौज में पंजीकृत किया गया था 798/24। नवाब सिंह, नीलू उर्फ बीरपाल एवं पूजा तोमर के अगेंस्ट, उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई का एक आदेश हुआ था 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट में। उसमें आज इस चंदन होटल की जो है संपत्ति को माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से
जब्त किया गया है और इसको सारे होटल की चेकिंग वेकिंग करके सबको बाहर निकाल के और पूरे तरीके से इसको सील किया गया है। वहीं खबर महोबा से है, जहां पहाड़ में खनन के दौरान 30 वर्षीय गया प्रसाद की दर्दनाक मौत हो गई। यह बिना सुरक्षा उपकरणों के पहाड़ पर खनन कर रहा था जब विस्फोट के लिए होल करते समय पत्थर गिरने से हादसा हुआ। मजदूर की मौत पर पहाड़ संचालक ने परिवार पर राजीनामा का दबाव डाला। यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के डाहर्रा पहाड़ नंबर 1 की है। खबर सोनभद्र से है, जहां वाराणसी की तरफ से जा रही एक रोडवेज बस अनपरा क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राज्य मार्ग पर अचानक बंद हो गई। कई प्रयासों के बाद भी बस शुरू नहीं हो पाई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देर होते देखे यात्रियों ने बस को धक्का देकर स्टार्ट किया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जहां यात्रियों ने रोडवेज की खस्ता हालत को देखते सवाल उठाए हैं। अक्सर राज्य हाईवे पर रोडवेज की बसें बंद पड़ी दिखाई देती हैं, जो निगम की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। वहीं खबर महोबा से है, जहां 55 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मौके से बंदूक बरामद कर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां म्योरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हुआ, जब श्रमिकों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक श्रमिक घायल हो गए, जिनमें 30 वर्षीय बिफनी देवी, 70 वर्षीय अखिलेश, 22 वर्षीय सुनील, 60 वर्षीय अमरजीत, 50 वर्षीय महेंद्र यादव, 49 वर्षीय गुमता यादव, 55 वर्षीय भोला और 39 वर्षीय हरिंद्र शामिल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि पिकअप का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।